हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीबी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम हल करने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन में पहला में क्या कह रहा है, देखिए 2.3 का एक्सरसाइज 2.3 का है। क्वेश्चन नंबर पहला वाला है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा ये पी एक्स दिया गया और ये जी एक्स है। जी एक्स से पी एक्स में भाग दे देंगे, उसके बाद जो भागफल आएगा और जो शेष फल आएगा वही निकालना है, वही आंसर होगा। ठीक, तो भाग देते हैं हम लोग जी एक्स से। पहला नंबर है, उसके बाद दिया गया, क्या दिया गया, पी एक्स बराबर लिख लेंगे। पी एक्स कितना दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब जी एक्स से पी एक्स में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स से पी एक्स में भाग पर, तो जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे। जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो इसको जो भाग देंगे, है ना, जिसको आ रहा है भाग देंगे, ठीक है। जिसको नहीं आता है भाग देने के लिए आज हम सिखा रहे हैं ना, बहुत ही बेसिक तरीका से सिखा रहे हैं, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है आराम से ना। करना क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर जो एक्स क्यूब है ना, क्या बार है, एक्स 3 बार है, पावर 3 है ना, यहाँ पर पावर 3 है, नीचे में कितना है, एक्स पावर 2 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स 3 बार लिखेंगे। नीचे में क्या बार है, 2 बार, तो एक्स गुना एक्स 2 बार लिख देंगे। एक बार से एक बार कटेगा, फिर दोबारा काट देंगे। कितना बचा एक्स, उसको यहाँ पर लिख देंगे। कट करके जो बचा उसको लिख देंगे ना। यहाँ पर जो भी रहे एक्स, जितना भी एक्स रहे उसको नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर जो भाज्य में एक्स पर जो बड़ा घात है ना उसको लिखेंगे ऊपर में। फिर कटाएंगे, कटाने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ पर भागफल में लिख देंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर कितना एक्स, एक्स पर पावर 2 है, यहाँ पर एक्स पावर कितना 3 है, और एक्स पर पावर कितना देंगे, जो एक्स पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 2 बार एक्स है, यहाँ पर 3 बार एक्स है ना, 3 बार, यहाँ पर 2 बार एक्स है। तो 2 बार में एक बार और एक्स देंगे तो 3 बार हो जाएगा ना, तो वही एक बार यहाँ एक्स लिख दिए। तो एक्स लिख दिए, अब क्या हो गया, बराबर हो गया। 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक्स क्या बार हो गया, 3 बार, यानी एक्स पर पावर कितना हो गया, एक्स में गुना करेंगे ना, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस, ये माइनस है और ये एक्स प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। 2 गुना एक्स में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। लेकिन यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एक्स है, इसका जो है ये एक्स पर पावर 1 है, यहाँ पर एक्स पर पावर 2 है, तो इसका एक्स पर पावर 1 यानी घात 1 वाला कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको हम यहाँ से हटा करके वहां पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। या नहीं तो अगर यहीं पर लिखे है ना, यहीं पर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे वहां से। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, अब चिन्ह को चेंज कर देंगे। यहाँ ये एक्स क्यूब प्लस में है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कट गया, प्लस में माइनस में था, कट गया। ऊपर से कौन आया, माइनस में 3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस में 5x है, प्लस में 2x है, 5x 2x दोनों प्लस में, तो कितना x हो गया, 5 2 7x हो गया। ऊपर में कौन बचा, और फिर माइनस 3 बचा हुआ है। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे ऊपर में, यानी माइनस 3x स्क्वायर को लिख दिया। नीचे में किससे भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर को लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब जो एक्स यहाँ क्या बार है, एक्स 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, दोनों सेम है, एक्स का जो घात है दोनों का बराबर था, कट गया। सिर्फ क्या बचा, माइनस में 3 बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 3। क्या लिख देंगे, माइनस में 3, या माइनस में 3, या नहीं तो दूसरा तरीका हम बता चुके हैं। यहाँ एक्स क्या बार है, 2 बार है, यहाँ पर एक्स क्या बार है, 2 बार है। कमी कुछ कोई चीज का है नहीं है, एक्स 2 बार है, यहाँ पर एक्स 2 बार है।
यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी प्लस है, यहाँ माइनस है। इसमें किसका कमी है? माइनस का कमी है, तो माइनस दे दिए। और किसका कमी है? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, नहीं है, तो वही 3, यही 3 यहाँ पर दे दिए। बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर तो है ही दोनों जगह, इसलिए एक्स स्क्वायर छोड़ दिए। या नहीं तो यहाँ पर कटा करके देख लेना ना, यहाँ पर कटा करके बता रहे हैं ना, इस तरह से बना सकते हैं। क्या करेंगे आप? फिर गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना 3 करेंगे। पहला तो ये 3 माइनस में और ये एक्स स्क्वायर प्लस में, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 3 में तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होगा। और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन दोनों आचार पद है, 2 और 3 दोनों आचार यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आचार पद के सामने लिखेंगे 2 तिया 6। फिर क्या करेंगे? यहाँ गोल घटा करते हैं ना, ये माइनस में है तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस में कर देंगे, या प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। 3 एक्स स्क्वायर माइनस में, 3 एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया। कौन बचा? 7 एक्स। उसके बाद माइनस में 3 है, माइनस में 6 है, तो माइनस में दोनों माइनस में, 3 भी माइनस में, 6 माइनस माइनस माइनस, और माइनस 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 रहेगा, यहाँ पर गुना नहीं हो रहा है। -3 और -6 हो गया -9। ये हो गया आपका शेषफल। अब जो यहाँ पर है 7 एक्स -9 जो बचा है, अब यहाँ पर भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर जो है एक्स पावर 2 है, यहाँ पर एक्स पावर 1 है, यहाँ कम पड़ गया है, तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अगर हम बोलेंगे 5 से भाग देने के लिए 2 में, तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा, पॉइंट में लगेगा भाग, है ना, तो भाग नहीं लगेगा। इसीलिए बड़ा से है ना, यहाँ पर बड़ा है, 2 बार एक्स है तो यहाँ बड़ा हो गया संख्या ना। यहाँ पर 7 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, लेकिन एक्स पर पावर जो है यहाँ 1 है, यहाँ पर एक्स पावर 2 है, तो ये ज्यादा बार 2 बार एक्स है, यहाँ 1 बार एक्स है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। अब क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। अब लिख देंगे अतः क्या पूछ रहा था? भागफल। भागफल यहाँ ज्यादा इसको बोलता है भागफल। क्या था? भागफल। भागफल लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे भागफल। भागफल को हम लोग क्यू एक्स से सूचित करते हैं ना, भागफल क्यू एक्स को भागफल बोलते हैं। भागफल कितना आया है? एक्स -3। उसके बाद शेषफल भी निकालना था, तो शेषफल भी आ गया है। शेषफल, शेषफल कितना आया? शेषफल को क्या बोलते हैं? आर एक्स। तो शेषफल कितना आया है? 7 एक्स -9। जब भाग देते हैं तो यहाँ जो बचता है, जब भाग नहीं लगता है तो शेषफल बचता है, और यहाँ पर जो आता है इसको बोलता है भागफल। तो ये आंसर हो गया, दोनों भागफल और शेषफल दोनों आंसर निकल चुका है। इस तरह से हम अगला वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा हिसाब बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हिसाब बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक, थैंक यू।